कि संसद के मॉनसून सत्र का आज यानी बुधवार को तीसरा दिन है और आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र के 2 दिन का ज्यादातर जो हिस्सा रहा वो पहले ही विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। सोमवार के बाद मंगलवार को भी दोनों सदनों में और संसद के बाहर विपक्ष का भारी विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। सोमवार को जहां विपक्षी विरोध प्रदर्शन के चलते लोकसभा को 6 और राज्यसभा को 5 बार स्थगित करना पड़ा, तो वहीं कल यानी मंगलवार की बात कर लें तो नीट पेपर लीक मामले को लेकर और साथ ही राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर और साथ और जो कुछ मुद्दे हैं उन पर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश करता रहा और इसी के चलते लोकसभा और राज्यसभा की जो कार्यवाही है वो बार बार स्थगित होती रही। बता दें कि आज क्या क्या हो सकता है, यानी मॉनसून सत्र के पहले 2 दिन जो रहे वो हंगामे के भेंट तो चढ़ ही चुके हैं और ऐसे में आज भी इस बात के कम ही आसार हैं कि सदन बिना हंगामे के चलेगा। तो आज सदन की कार्यवाही के दौरान क्या कुछ खास हो सकता है आपको बताते चलते हैं। आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों सदनों में आज नीट पेपर लीक के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जा सकती है, यानी कि दोनों सदनों में आज कुछ मुद्दों पर चर्चा बनती हुई नजर आ सकती है। विपक्ष ने पेपर लीक को लेकर मंगलवार को लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला से मुलाकात की थी। तो बता दें कि आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है। आज भी विपक्ष के हंगामे का जो आसार है वो नजर आ रहा है और पहले 2 दिन जो थे वो लगातार जो हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। विपक्ष लगातार नीट पेपर लीक की बात कर लें, मंदिर चढ़ावा चोरी की बात कर रहे हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही मंगलवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी हुई और मॉनसून सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे के आसार जो हैं वो नजर आते हुए बन रहे हैं। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता जी। अमरेंद्र, स्वागत है आपका। अमरेंद्र, बताएं कि मॉनसून सत्र के पहले 2 जो दिन थे वो लगातार हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं, तो क्या आज की अगर बात करें, तीसरे दिन की बात करें, तो क्या सदन की जो कार्यवाही है वो सुचारू रूप से चलने की उम्मीद की जा सकती है या आज भी विपक्ष का विरोध जारी रहेगा? देखिए निधि, जहां तक संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन का सवाल है, ये एक अहम दिन है और जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे देखकर लगता नहीं है कि आज की जो कार्रवाई है वो चले, लेकिन जिस तरह से लगातार नीट के मामले पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संसद के बाहर धरना और प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर भी ये उम्मीद की जा रही है कि आज जो है सदन का दोनों, चाहे लोकसभा की बात करें या राज्यसभा, दोनों नहीं चल सकते हैं और ऐसे में ये माना जाए कि ये दोनों जो पक्ष है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार इस तरह की बातें आ रही है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो हर चर्चा को तैयार है और संसदीय परंपरा और नियमों के आधार पे वो चर्चा कराना चाहते हैं और इसको लेकर बाकायदा सरकार की तरफ से और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कल आश्वासन भी दिया गया, लेकिन जो विपक्ष है वो आज भी चर्चा करार करने के नाम पर तैयार नहीं है और कई नई शर्तें दी है। बिल्कुल देखें तो नीट पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष है कांग्रेस के नेताओं के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री आवास पर खड़े हो जाते हैं, वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं और लगातार वो ये बात कहते हैं कि अगर संसद में नीट और शिक्षा से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी तो मैं अपना धरना वापस ले लूंगा। इसके बाद जो है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह राहुल गांधी के पास पहुंचते हैं, राहुल गांधी से वार्तालाप करते हैं और राहुल गांधी से वार्तालाप करने के बाद उन्हें इस बात पर आश्वासन दिया जाता है कि हम सरकार को ये बात पहुंचाई और सरकार जो है संसद में नीट और शिक्षा संबंधित मामलों पर चर्चा करने को तैयार है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी शर्त बदल दी और उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही वो अनशन वापस करेंगे, धरना वापस करेंगे, क्योंकि इसमें एक अहम अमरेंद्र, हम आज की बात करें कि आज संसद की बात करें, अमरेंद्र हम आज के संसद की बात करें तो आज संसद में जो सरकार है उसकी क्या कुछ जो प्राथमिकता है वो रहेगी? विधायी कामकाज आगे बढ़ेगा या पहले जो विपक्ष की जो मांगे हैं उन पर सहमति बनाकर सदन को सुचारू रूप से चलाया जाएगा?
प्रतिनिधि एक बात स्पष्ट समझिए, संसदीय परंपराओं में नियमों का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और संसदीय जो नियम और परंपराएं हैं उसके आधार पे आपको नोटिस देना पड़ता है। हालांकि सरकार ने जब बीएससी की बैठक की थी संसद सत्र से पहले, तो इस बात पे एग्री किया था कि कौन कौन से बिल होंगे और किन विषयों पे चर्चा हो सकती है, लेकिन कुछ नियमों के तहत आप नोटिस दे सकते हैं और उन नोटिस के बाद चर्चा की जा सकती है। और जो चर्चा सरकार चाहती है, जो विपक्ष चाहता है, उस पर भी सरकार तैयार है, क्योंकि नीट वाला मामला जिसको लेकर लगातार संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा चल रहा है, सरकार तैयार है। इसलिए लिहाजा जो आज का बिजनेस अगर देखें, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लोकसभा की अगर होती है तो लोकसभा में सबसे पहले क्वेश्चन आवर होगा, पेपर लेट होता है, संबंधित मंत्रालयों की रिपोर्ट जाती है और इम्पोर्टेंट बिल जो कि लिस्टेड है पिछले 3 दिनों से, उस पर चर्चा होकर उसको पास करने की पूरी तैयारी सरकार ने की है। यही प्रक्रिया राज्यसभा की है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या विपक्ष, राहुल गांधी सहित विपक्ष पूरा जो है इस चर्चा में सरकार का सहयोग करना चाहता है या नहीं? सवाल इसमें बड़ा निधि, बिल्कुल सवाल इसमें भी बड़ा है। बिल्कुल अमृत, हम आपको यहाँ पर रुकना चाहेंगे और अगली खबर पर भी हम आपसे ही जुड़ेंगे और आपसे कुछ और अधिक जानकारी लेंगे।